परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज, हाँ, परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के प्रेरणा से अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान के तहत आज हम एमपीएस जो को एजुकेशनल स्कूल है वह MCCA गर्ल्स कॉलेज में यहाँ आए हैं। अभी के कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान के तहत जो एक प्रश्नोत्तरी का एग्जामिनेशन रखा गया है, प्रश्नोत्तरी होगी उसमें, उसके अंतर्गत 6 से 8 तक की कक्षा के विद्यार्थी व 9 से 12 तक के विद्यार्थी इसमें परीक्षा में भाग लेंगे। और जिस तरीके की एक पुस्तिका का महाराज साहब की प्रेरणा से एक पुस्तिका का जो निर्माण हुआ है, जो हमें मार्गदर्शन दिया था, उस पुस्तिका में से ही उसमें सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें किस तरीके से हमें जीवन में अहिंसा को अपनाना चाहिए, व्यसन पदार्थों से दूर रहना चाहिए, व फिर शाकाहार अपने जीवन में किस तरीके से उतारना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 जो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर जयपुर जिले के समस्त स्कूलों में, सभी विद्यालयों में जो ये अभियान चलाया जा रहा है, 15 अगस्त को इसका प्रारंभ किया गया था और ये कार्यक्रम अनवरत रूप से अभी तक जारी है। इसमें अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान के तहत अभी हम जिस विद्यालय प्रांगण में मौजूद हैं, वहाँ करीब 3500 से भी अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। अभी कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का जो एक एग्जामिनेशन रखा गया है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। हम यहाँ के संचालकों का, यहाँ के जितने भी संचालक महोदयगण हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमें इस बात की, उन्होंने बहुत अच्छा विषय जान करके हमें परमिट किया है कि सभी समस्त विद्यार्थियों को 100% एग्जामिनेशन कंपलसरी करके और इस बात के जानकारी देने का प्रयास किया है कि किस तरीके से परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज ने जो ये अपने आध्यात्मिक कार्य के अलावा भी जो लौकिक समाज में जो आज इस तरीके की अवधारणाएं जो चल रही हैं कि हिंसा, व्यसन पदार्थों का सेवन और मांसाहार, उसके बारे में हम किस तरीके से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन को किस तरीके से निरंतर जीवन को बहुत अच्छी तरीके से हम जी सकते हैं, इसके बारे में हमें प्रयास किया है। अब हम कुछ ही समय पश्चात यहाँ के प्रिंसिपल मैम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है, इसको पूरे स्कूल में कंपलसरी करके हमें इस बात के लिए अनुग्रहित किया है कि आप हमारे विद्यालय में आएं और इस तरीके की प्रतियोगिता परीक्षाएं से इस बारे में जानकारी देते हुए व्यसन मुक्ति जो आज का बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे बच्चे, उनके और भी परिवारजन वगैरह जो हैं, उनको इस बात की अवेयरनेस होनी ही चाहिए, इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि यह किस तरीके से हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है और हमें किस तरीके से परिवार से हमें दूर ले जा रहा है। अब हम वहाँ चलते हैं प्रिंसिपल मैम के पास। कट कर दो। एमपीएस स्कूल के प्रताप नगर की शाखा में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रीता भार्गव जो यहाँ की प्राचार्य हैं, हम उनके पास में आपको लिए चलते हैं। उन्होंने अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 के तहत जो परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यह समस्त जयपुर जिले के समस्त विद्यालयों में चल रहा है, उसमें हमें बहुत प्रोत्साहित किया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के संचालक, जितने भी संचालक गण हैं,
उन्होंने अपने स्वयं आगे बढ़ करके इस अभियान को चलाने में बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया है, हमें सहयोग प्रदान किया है। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। अब हम आपको सीधा ज्योति भार्गवा जो हमारी प्राचार्य हैं उनके पास में हम आपको लिए चलते हैं। रीता भार्गवा, सॉरी, नहीं एक बार, हाँ, अब हम आपको लिए चलते हैं श्रीमती रीता भार्गवा जो यहाँ की प्राचार्य हैं। वो उनसे आग्रह है कि वह इस अभियान के बारे में अपने 2 शब्द कहें। Ravindra ji, we are very thankful to this organization। और वैसे भी भारतीय समाज को, हमारी संस्कृति को एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे बड़े बड़े महामुनियों के रूप में, ऋषियों के रूप में मिला है। और उसी में से आज हम गर्व के साथ में परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज को याद करते हुए और उनके सानिध्य में जो ये कार्यक्रम श्री NM सोगानी साहब और श्री रविंद्र जी बच द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, ये वास्तव में एक बहुत सुंदर पहल है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो ये टाइटल रखा है इन्होंने कि अहिंसा, व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान, ये एक बहुत इसे कहना चाहिए कि रेलिवेंट टाइटल है। आज के जो भी हमारा समाज जिस तरीके की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, या समाज में जो भी जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें हमारे बच्चों की एजुकेशन बहुत मायने रखती है। हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देकर बच्चों को संस्कार की तरफ भी जोड़ें, भारतीय समाज की जो जड़ें हैं उनसे भी जोड़ें। ये हमारे लिए बहुत एक चुनौती भरा काम है। जबकि हम सब पश्चिम के अंधानुकरण में लगे हुए हैं बिना किसी रोक टोक के। इसमें मैं सबसे पहले ये जो 3 की वर्ड्स हैं इस अभियान के, उन पर कुछ कहना चाहूँगी। अहिंसा, अहिंसा हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किताबों में पढ़ें, बल्कि अपने व्यवहार में भी उस अहिंसा को उतारें। ये अहिंसा सिर्फ जीवों के प्रति ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अहिंसा हो, कि हम सब मिलकर इस धरती को, जो एक खूबसूरत तोहफा है ईश्वर का हमारे लिए, हम उसे सजा संवार कर अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी लौटा सकें, कुछ दे सकें। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। व्यसन मुक्ति, ये मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि व्यसन कोई सा भी हो, चाहे वो नशा पदार्थ जो होते हैं उनका हो या किसी और चीज़ का, लेकिन ये व्यसन जो है वो खराब है और इससे हमें मुक्ति मिलनी ही चाहिए। आज जो हमारे पर व्यसन लगे हुए हैं वो टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे भी व्यसन हमें ग्रसित किए हुए हैं। तो हम ये कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, और बच्चे हमारे जो हैं वो इनसे मुक्त रहकर एक जिम्मेदार और स्वस्थ नागरिक के रूप में भारतीय समाज के सामने आए। शाकाहार जो वर्ड है वो अपने आप में ही भारतीय समाज की पहचान है, और हमें बहुत खुशी होती है जब हम ये नोटिस करते हैं कि आज जो विश्व है, पश्चिम जो है, वो हमारी नकल कर रहा है और हमारे शाकाहार और हमारी जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुंच पा रही हैं, वो उनको अपना रहे हैं। पर बड़े खेद के साथ में हमें ये महसूस करते हैं कि हमारा अपना समाज या हमारे अपने लोग शाकाहार को छोड़कर मांसाहार और कभी कभी कुछ और भी चीज़ें जैसे जंक फूड वगैरह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम बच्चों को इस शाकाहार की अगर इम्पोर्टेंस आज बताएं तो आई थिंक हम ये एक बहुत बड़ा काम करेंगे कि बच्चे जो हैं वो वेजिटेरियन रहकर उस वेजिटेरियन जो पॉलिसी है वो भी अपनी लाइफ पर अपनाकर, और हाँ, बच्चे शाकाहार अपने जीवन में अपनाएं, और अपने ही जीवन में नहीं, अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें, समाज को भी प्रेरित करें, और ताकि हम ये वेजिटेरियनिज्म जो है इसको अचीव कर सकें। और हम ये सोचते हैं कि इस अभियान के द्वारा हम अपने बच्चों को राष्ट्र की जो एक सुदृढ़ भावी पीढ़ी है उसके रूप में संवारने की एक शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें हम जो बच्चों को लिटरेचर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, उसमें जो संस्कारी राष्ट्र का निर्माण करें और उसके लिए कुछ कर्तव्य जो बच्चों के बताए हैं उन्होंने,
ये मैं स्पेशल रूप से मेंशन करना चाहूँगी। इसमें यही बातें, हिंसा, व्यसन मुक्ति और राष्ट्र सेवा का जो व्रत बच्चों को लेने के लिए कहा गया है, ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। एंड आई फील दैट इट्स गोइंग टू बेनिफिट नॉट ओनली द एमपी साइट्स बट all the kids of our society. I wish all the best to this organization for this beautiful initiative. Thank you. अब हम प्राचार्य महोदया जो अभी आपको इस अभियान के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में प्रेरणा दी है, और अभी से कुछ समय पश्चात ही यहाँ पर इसके तहत जो एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजना रखी गई है, उसमें समस्त विद्यार्थी, इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थीगण इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम उनको पुनः धन्यवाद देते हुए अब हम गुप्ता मैडम के पास में चलते हैं, जो उन्होंने इस अभियान में एक पूरे कोऑर्डिनेशन की पूरी भूमिका अदा की है। उन्हीं के प्राचार्य महोदय के जो मार्गदर्शन इनको मिला था, उसको पूरा प्रयास किया है कि एक एक विद्यार्थी के जीवन में इस तरीके के बात उतर जाए, केवल पढ़े ही ना, उनके जीवन में ये बात उतर जाए कि किस तरीके से हमें अहिंसा, व्यसन पदार्थों से दूर रहने का और एक शाकाहार जीवन में अपनाने का, और किस तरीके से हम संस्कारी राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इसके बारे में मैं श्रीमती गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि ये इस अभियान के तहत जो चलाया जा रहा है उसके बारे में 2 शब्द कहें। हमारा स्कूल एमपीएस प्रताप नगर ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा कराता रहा है। आज जो प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है, जो हमारी 11:30 पर शुरू होगी, उसमें अहिंसा, व्यसन मुक्ति और शाकाहार का महत्व बताया जाएगा। बच्चे, हमारे यहाँ के भी जो विद्यार्थी हैं, समय समय पर इन संस्कारों से युक्त रहते हैं और सीखते रहते हैं। हमारे यहाँ सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शनिवार, संस्कार वाचन कराया जाता है, जिसमें एक बार हमारी प्रिंसिपल महोदया स्वयं बुधवार या शनिवार को एक दिन संस्कार वाचन कराकर बच्चों को शिक्षित करती हैं, जिसमें अहिंसा और व्यसन मुक्ति से दूर रहने का, ये अहिंसा से युक्त और व्यसन मुक्ति से दूर रहने का प्रयास करवाती हैं। मैं एक संस्कृत अध्यापिका हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगी कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हमारा ये एमपीएस परिवार यही सिखाता है कि उदार चरित्र वाले बनो, छोटे मन वाले नहीं। छोटे मन वाला ही व्यसनों से युक्त होता है, व्यसनों में फंसता है, बुरी आदतों में फंसता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। और ये भी है कि हमें यहाँ पर प्यार, सत्य, इन चीज़ों से भी युक्त किया जाता है। मनुष्य बहुत जल्दी ऐसा होता है कि बुराइयों से युक्त हो जाता है। बहुत सारे रास्ते जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से विद्यालय से एक ही रास्ता जाता है, सत्य, प्रेम, अहिंसा, व्यसन से मुक्ति और शाकाहार का जीवन में प्रयोग। शाकाहार, मनुष्य क्या करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ों से बहुत जल्दी आकर्षित होता है। मांसाहार भी उसमें से ही एक है, फास्ट फूड भी जैसे कह सकते हैं, जो कि बच्चे के मन और तन दोनों के लिए ही हानिकारक है। कहते हैं कि स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ शरीर भी होगा, और स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन है। ये तभी संभव है जब हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो कि हानिकारक ना हो। ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर चीज़ें प्रदत्त की हैं, फल, फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें खाएं। पहले के ऋषि मुनि थे, वो स्वस्थ क्यों रहते थे? उनकी जो स्मृति थी वो इतनी स्ट्रांग क्यों होती थी? उसकी वजह एक ही है कि वो शाकाहार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमारे विद्यालय में भी इसकी अच्छी शुरुआत ही नहीं, पूर्णतया इससे उतारा भी जाता है जीवन में। और मैं इन जो हमारे यहाँ से ये जैन संप्रदाय से जो लोग आए हैं, मैं इन लोगों का धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने हमारे बच्चों और हमारे विद्यालय को चुना कि इस तरह की प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में कराई जाए। और मैं अपने प्राचार्य महोदया का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का अवसर दिया कि मैं अपने बच्चों में सद संस्कार डालते हुए अच्छी चीज़ों से युक्त करें और आगे उन्हें प्रेरित करते रहें। मेरे बच्चे, यहाँ के विद्यालय के सभी बच्चे इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ें और इन चीज़ों से मुक्त रहें और शाकाहार को अपने जीवन में अपनाते हुए, अहिंसा को अपनाते हुए। मैं अंत में इतना ही 2 अपनी संस्कृत लाइनों से कि कहूँगी कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम,
प्रियम न नरतम एष है धर्म है सनातन है। सभी धर्मों का सनातन यही है, सत्य, प्रिय और अहिंसा, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद। कि अभी से कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक प्रतियोगिता परीक्षा जो परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से अहिंसा, व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 चलाया जा रहा है, उसमें अभी से कुछ देर पश्चात ही ये सारे बच्चे जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, नन्हे मुन्ने बालक, ये इस अभियान के तहत अभी परीक्षा में भाग लेंगे। और हम इनमें से एक दो स्टूडेंट्स को ये पूछना चाहेंगे कि अभी जो आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, उसमें एक पुस्तिका मिली थी आपको, क्या आपने उसका सबका पढ़ा? जोर से बोले। अच्छा, अब मैं एक, आपका शुभ नाम? यशस्वी गुप्ता। यशस्वी गुप्ता, जो हमारे कौन सी कक्षा के? 9th के जो छात्रा हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस अभियान के बारे में, वो जो पुस्तिका को पढ़ करके इनको जो जानकारी प्राप्त हुई है और किस तरीके से वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को बताना चाहते हैं, अपने आस पड़ोस में इसका बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना चाहिए, व्यसन पदार्थों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में शाकाहार को भी अपनाना चाहिए, और किस तरीके से हम संस्कारी राष्ट्र का निर्माण कर सके। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हमें अहिंसा से, उसमें कहा गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए। उसमें एक बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है जिसमें द्रव्य और भाव हिंसा है। हमें अहिंसा अपनानी चाहिए, और हमें हमारे फ्रेंड्स और हमारे पास में जो भी लोग रहते हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि हमें हमेशा अहिंसा से रहना चाहिए और हिंसा को कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंसा से हमेशा हमारा बुरा होता है और अहिंसा से हमेशा बुरा होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, उन्होंने भी अहिंसा अपनाई थी, वैसे हमें भी अहिंसा ही अपनानी चाहिए। और अभी जो व्यसन पदार्थ वगैरह जो चल रहे हैं, जिसमें शराब वगैरह है, गुटखा है, तंबाकू, सिगरेट वगैरह का जो जिस तरीके से यहाँ पर हम जहाँ भी देख रहे हैं इर्द गिर्द, इस तरीके से व्यसन पदार्थ का सेवन करके अपने जीवन को किस तरीके से नष्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब और सिगरेट ये सब पीने से लोगों को डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर या लिवर कैंसर। तो इस तरह से वो अपना ही स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छी रहे, हम फिट रहें, क्योंकि यदि हम फिट रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हमारा मन भी अच्छा होता है। आपका शुभ नाम? रूपल बोरा। रूपल बोरा। अच्छा, आप कुछ हमें ये ऐसा कुछ बताएंगे कि इस पुस्तिका के माध्यम से ही आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चला जिसका पहले आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं था? सर, इस पुस्तक में ऐसा बताया है कि जो पान मसाला और वो सब बनते हैं, वो बहुत ही गंदी चीज़ों से बनते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे कि उसमें सड़े हुए जो पान मसाला होता है और उन सब का सेवन करा जाता है, तो ऐसा दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अच्छा, अब हम अपने से ही बीच में कुछ छात्रों से भी प्रश्न पूछेंगे कि आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए, आपको किसने प्रेरणा दी, आपको किसने बताया कि ऐसी परीक्षा होने वाली है? हमारे टीचर ने। अच्छा, आपका शुभ नाम? सर, मोहित गुप्ता। हाँ, तो मोहित जी, आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं? सर, 9th के। तो आप अभी से कुछ ही देर पश्चात जो अभी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजना की गई है, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? यस सर। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि इस पुस्तिका में कौन सी बात आपके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ गई है कि ये चीज आपको जानकारी नहीं थी? सर, हमें मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए, और सर सिगरेट और तंबाकू खाने से सर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खराब असर पड़ता है, और सर इसे हमें इसका त्याग करना चाहिए, तो अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो। अच्छा, इसमें कहीं आपने ऐसा पढ़ा है कि तंबाकू का एक बूंद के सेवन करने से क्या हो जाता है? और दो बिल्ली मर जाती है, 2 बूंद से कुत्ता मर जाता है, और 8 बूंद से घोड़ा मर जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपको इसकी जानकारी पहले से थी?
क्या आप अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में जो अपने जो ले रहे हैं, इस चीजों का सेवन कर रहे हैं, क्या आप उनको बताएंगे? और उसमें क्या बताएंगे? आप उनको प्रेरणा देंगे कि आपको इस तरीके के चीजों का सेवन से दूर रहना चाहिए? और आपके जो आस पड़ोस में है, इस संदेश को आप वहां तक भी पहुंचाएंगे? और आप ये जो अभी कुछ देर में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन रखी गई है, उसमें पूरा भाग लेंगे? आप पूरी तरीके से तैयार हैं? धन्यवाद। अभी हम जो देख रहे हैं कि जगह जगह एमपीएस के विद्यालय में अहिंसा, व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान के 2012 के पोस्टर यहाँ पर जगह जगह लगे हुए हैं। परीक्षार्थी जो है, अभी कुछ ही देर पश्चात जो परीक्षा होने वाली थी, उसके अंदर में एग्जामिनेशन इनका स्टार्ट हो गया है। अभी हम 9th A में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्रसंत 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से जो अहिंसा, व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान चलाया जा रहा है, उसमें परीक्षार्थी किस तरीके से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं। उनको एक पुस्तिका पहले से दी गई थी, उस पुस्तिका के आधार पे ही प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में था। बच्चे अपने उस पुस्तिका को पढ़ करके और अपने जो शिक्षकों ने उनको पहले से कोई बात बताई थी, उसके आधार पर इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि समस्त छात्र इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। हम सभी संचालक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने पूरे समस्त विद्यालयों में, अपने जितने भी महेश्वरी पब्लिक स्कूल के जितने भी विद्यालय हैं, ब्रांचेज हैं, उनमें 100% इस परीक्षा को अनिवार्य किया है, परीक्षा देने को छात्रों को प्रोत्साहित किया है। और हम देख रहे हैं कि पूरी स्ट्रेंथ में जो बच्चे आए हैं, इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपना भाग ले रहे हैं।
अभी अभी हम यहाँ जवाहर नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां पर अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 जो परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के प्रेरणा से चलाया जा रहा है। सभी विद्यालयों में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गई है। अभी हम प्रताप नगर से होते हुए और जवाहर नगर के विद्यालय प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां पर देख पा रहे हैं कि पूरी विद्यार्थी यहाँ के संचालकों ने समस्त विद्यार्थियों को ऐसा अहिंसा व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान के तहत जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है उसमें सबों को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी हम जा देखेंगे कि इस विद्यालय में करीब 5000 छात्र जो पढ़ते हैं वो सभी इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इस समय समस्त क्लास में ये परीक्षा आयोजित हो रही हैं, चल रही हैं। अब हम आपको यहाँ से सीधे प्रिंसिपल साहिबा के पास में ले चलते हैं। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जयपुर MPS परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज द्वारा प्रेरित जयपुर जिला के स्तर के समस्त विद्यालयों में अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 यह चलाया जा रहा है। यह चातुर्मास व्यवस्था समिति के अंतर्गत ही यह अभियान महाराज साहब की आचार्य श्री की प्रेरणा से चल रहा है। इस अभियान के तहत परीक्षाएं सभी विद्यालयों में चल रही हैं। अभी से कुछ ही समय बाद हम विद्यालय प्रांगण से होते हुए कक्षा में जाएंगे और प्राचार्य महोदया से भी हम इसके बारे में दो शब्द, इस अभियान के बारे में दो शब्द उनसे लेंगे। स्कूल यहाँ के कई छात्र बड़े प्रतिभावान हुए हैं। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की हम सबसे पुरानी शाखा जो जवाहर नगर में है, यह पूरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल है और जयपुर में इसका बहुत नाम है। यहाँ के संचालकों का मैं एक बार फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज द्वारा प्रेरित जयपुर जिला के समस्त विद्यालयों में जो अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान 2012 चलाया जा रहा है, उसी के तहत एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजना की गई है। इसके पहले हमने समस्त विद्यार्थियों को इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए उनको एक पुस्तिका दी थी, जिसको यहाँ के प्राचार्य महोदया ने, संचालकगण ने और सदस्य टीचरों ने यहाँ के समस्त विद्यार्थियों को ये पुस्तिका बहुत पहले से दे दी थी। उसी में आधारित यहाँ पर प्रश्न पत्र पूछे गए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और इस प्रतियोगिता परीक्षा का केवल एकमात्र उद्देश्य यह है कि बच्चों में अवेयरनेस हो, वे जान सके कि किस तरीके से अहिंसा को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, व्यसन पदार्थों से दूर रहना चाहिए, कैसे हमें एक शाकाहार को जीवन में अपनाना चाहिए, वैसे कैसे ही हमें संस्कारी राष्ट्र का निर्माण करें। अब हम यहाँ से
कुछ कक्षाओं में चलते हैं जहां पर यह परीक्षा आयोजित की गई है, परीक्षा चल रही है। हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से परीक्षार्थी इस अभियान में जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भाग ले रहे हैं। ये 6th स्टैंडर्ड की क्लास है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र दिए गए थे, जिसे उस पुस्तिका के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी, उस पुस्तिका के माध्यम से जानकारी में से ही प्रश्न पत्र बनाए गए थे। उसको बच्चों ने पढ़ा, उसके बारे में अपनी जानकारी इकट्ठी करी और अब वे इस में अपने प्रश्न पत्रों को, उसके जो सही उत्तर है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य बच्चों में अवेयरनेस लाना है, उनको जानकारी देनी है। कई बार जानकारियों के अभाव में बच्चे और उनके परिवारजन इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं, व्यसन पदार्थों का सेवन कर लेते हैं और अपने जीवन में पूर्ण रूप से शाकाहार को नहीं अपना पाते। और इस तरीके से जो आज देश का भविष्य है, जो हम देख रहे हैं, ये नन्हे मुन्ने जो छात्र आज परीक्षा में दे रहे हैं, ये कल का भविष्य होंगे। आज किस तरीके से अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार कर संस्कारी राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। हम इस कक्षा के बाद में यहाँ के संचालक गणों के पास में चलेंगे। उन्होंने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है इस अभियान में, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। इस विद्यालय के जिसकी स्ट्रेंथ जयपुर के अन्य स्कूलों से सबसे ज़्यादा है, उसमें सभी विद्यार्थियों को या अनिवार्य रूप से इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए लोगों को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। हम उन शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस अभियान में अपने जो शिक्षा पद्धति के अनुसार जो और भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, उसके साथ में इन चीज़ों को भी के बारे में भी अपने जब इनकी प्रार्थना होती है, प्रे होती है, उसमें भी इन चीज़ों को बताया जा रहा है। और कई बार इस अभियान की जानकारी दे करके वे अपने विद्यालयों में इसका बहुत प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बच्चे 12वीं कक्षा में यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर यह परीक्षा जो 2 भागों में थी, कक्षा 6 से 8 के कुछ सामान्य प्रश्न थे जो उसी पुस्तिका पर आधारित थे, और कक्षा 9 से 12 में यह थोड़े से इनके ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। हम जैसा कि देख रहे हैं कि सभी बच्चे इस अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान के तहत जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें बहुत उत्साह के साथ में इसमें भाग ले रहे हैं। कोई बात में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे भी इसी क्रम में विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान जो परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यह चलाया जा रहा है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ
कि इसका एकमात्र उद्देश्य अपने जो हमारे देश का भविष्य है उनको अवेयरनेस हो, इस बात की जानकारी हो कि किस तरीके से हमें व्यसन पदार्थ से दूर रहना चाहिए। ये हमारे एक सामान्य जीवन को जीने के हिसाब से बहुत ही घातक है। किस तरीके से हमें अहिंसा को जीवन में अपनाना चाहिए, हमें अहिंसा की शक्ति को पहचानना चाहिए। वह दूसरी बात, कैसे जीवन में शाकाहार अपनाना चाहिए और हमें संस्कारी राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से हो, कैसे हम करें, ये हमारे देश का भविष्य है। महाराष्ट्र आपकी प्रेरणा से अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान ये पूरे जयपुर जिले के समस्त विद्यालयों में चलाया जा रहा है। उसके तहत महेश्वरी पब्लिक स्कूल की हम जवाहर नगर शाखा में अभी यहाँ उपस्थित हैं। कक्षा 12वीं के छात्र यहाँ पर परीक्षाएं दे रहे हैं। समस्त संचालक गणों का पुनः धन्यवाद करते हैं। कक्षा 9 में है, यहाँ पे भी हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि बच्चे विद्यार्थीगण अहिंसा व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान के तहत जो चलाया जा रहा है यह प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन में बहुत सारी बातों को सीखेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ और भी इनको प्राप्त होती रहेंगी कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना चाहिए, व्यसन पदार्थों से दूर रहना चाहिए, जीवन में जहाँ तक संभव हो शाकाहार को अपनाना चाहिए और हम किस तरीके से राष्ट्रीय एक संस्था कैसी हो, यह भी इस प्रतियोगिता जहाँ भी हम ये देख पा रहे हैं कि जो बच्चों को पुस्तिकाएं वगैरह पहले से प्रोवाइड कर दी गई थी, पहले से दे दी गई थी, उसी पे आधारित यहाँ पे प्रश्न पत्रों को पढ़ करके बच्चे उसमें सही वैकल्पिक जो उत्तर थे उसमें सही उत्तर को छांट करके, सही उत्तर को समझ करके और वह अपने हाथों से उन उत्तर का चयन करके और इस उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य बच्चों में अवेयरनेस लाना है कि किस तरीके से हमें व्यसन पदार्थों से दूर रहना चाहिए, अहिंसा को जीवन में अपनाना चाहिए और कैसे हम संस्कारी राष्ट्र का निर्माण कर सकें, उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बताना उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। हम सभी संचालकगण का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस अभियान में कंधा से कंधा मिलाकर हमें बहुत प्रोत्साहित किया है और अपने विद्यालयों में, समस्त विद्यालयों में इसे कंपलसरी अनिवार्य रूप दिया है, जिससे उनके जितने भी छात्र और छात्राएं यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें इस बात की जानकारी जो इस पुस्तिका के माध्यम से दी गई है वे अपने जानकारी को लेते हुए अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे। महेश्वरी पब्लिक स्कूल की एक अन्य कक्षा में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि समस्त जिस तरीके से विद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की गई है, यहाँ पे भी उसी तरीके से समस्त विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से महेश्वरी जो समाज है जयपुर का, उसके जो भी समय समय पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और आज हमारे बीच में राधा बल्लभ जी साहब यहाँ पर मौजूद है जो मानद मंत्री हैं यहाँ शिक्षा विभाग के, और मैं उनसे वो किस तरीके से वो खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे महेश्वरी पब्लिक स्कूल में जिस तरीके से परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजना की गई है, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है। अभियान समिति उनका पुनः एक बार धन्यवाद करती है। अब मैं राधा बल्लभ जी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो इस अभियान में जो चलाया जा रहा है उसको
उसमें 2 शब्द कहें। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे माहेश्वरी समाज के मानद मंत्री श्रीमान राधा बल्लभ जी साहब खुद हमारे इस अभियान में जुड़ करके, जो इस अभियान के तहत परीक्षा आयोजित की गई है उसकी मॉनिटरिंग ये स्वयं आकर के कर रहे हैं। पूरे संचालक गण जो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें हमें बहुत प्रोत्साहित किया है। उन्होंने इस अभियान में जो अहिंसा, व्यसन मुक्ति एवं शाकाहार अभियान और संस्कारी राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, उसके अंतर्गत जो पुस्तिकाएं जो दी गई थी उनको बहुत सराहा है। उन्होंने बहुत हमें प्रोत्साहित भी किया है। साथ में हमारे अभियान समिति के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान मदन लाल जी जैन साहब, जो आज आप स्वयं यहाँ पर किस तरीके से छोटे छोटे विद्यार्थी जो हैं, हर कक्षा के विद्यार्थी, बड़े विद्यार्थी, हाँ, ये बड़े इस मायने में है कि आगे देश का भविष्य इन्हीं के हाथ में रहेगा। अगर ये जीवन को अपना अहिंसामयी बनाएंगे, व्यसन पदार्थों से दूर रहेंगे और जीवन में जहाँ तक संभव हो सके शाकाहार जीवन में अपनाएंगे, वह किस तरीके संस्कारी राष्ट्र का निर्माण करें, इसके अंतर्गत जो भी बातें बताई गई है उसको जीवन में केवल पढ़ कर के ही नहीं अपने जीवन में उतारेंगे तो यही हमारे देश का भविष्य होंगे। और जो भारत की संस्कृति को, जो हमारी पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ी हुई है, उसको और आगे अधिक और ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे श्रीमान ओम प्रकाश जी दरगढ़ साहब जो अध्यक्ष शिक्षा समिति के हैं और वह माहेश्वरी समाज के भी अध्यक्ष हैं, श्रीमान नटवर गोपाल जी मालपानी महासचिव जो शिक्षा हैं, और राधा बल्लभ जी अजमेरा साहब जिनसे अभी अभी हम मिले हैं, हम अभी उनके चैम्बर में आ गए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, माहेश्वरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्वयं श्रीमान ओम प्रकाश जी दरगढ़ साहब ने भी अपने 2 शब्द इस अभियान के बारे में कहे थे। आज हम उन्हीं शब्दों से प्रोत्साहित होकर के और आज जवाहर नगर शाखा में आए हैं और यहाँ पे अभी हम कुछ ही समय पश्चात राधा बल्लभ जी अजमेरा साहब जो यहाँ के मानद मंत्री हैं उनके पास में हम चलेंगे और यहाँ पे श्रीमान हमारे जो इस अभियान समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान मदन लाल जी जैन साहब, वो भी यहाँ पे विराज रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि हमारे राधा बल्लभ जी साहब से वे उनका आभार प्रकट करें और तत्पश्चात उनसे 2 शब्द इस अभियान के बारे में लें। मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम ऐसे उद्देश्य को लेकर के, जिसमें जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं उनको सुयोग्य नागरिक बनाने की दृष्टि से इस परीक्षा का लगातार इस महानगर में आयोजन हो रहा है। और इसमें भी एक और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा मात्रा में परीक्षा दे रहे हैं। भाई साहब, आपको ये खुशी होगी कि 35,000 बच्चों में से जिन्होंने परीक्षा दी है 25,000 बच्चे पब्लिक स्कूल के हैं। देखिए, ख़ास बात ये है क्योंकि इन बच्चों को, क्योंकि ये जिस एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में व्यसन मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यसन आजकल उड़ कर के लग रहा है, इससे बचना और आगे जाकर के हम अपने देश के प्रति सुयोग्य नागरिक बन कर के और इसके एक अच्छी दिशा प्रदान करें। और क्या हम वापस वो जो हमको कहा गया कि हम तो गुरु रहे हैं विश्व के, भारत गुरु रहा है, तो वो गुरुतर भार क्या हम उठाने के योग्य अपने बच्चों को नहीं बना सकते? यही उद्देश्य लेकर के इस अभियान में हम लोग शामिल हुए हैं और मुझे इससे ज़्यादा खुशी हो रही है आज
कि मेरे छोटे भाई राधा वल्लभ जी आज यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल के रूप में उपस्थित हैं। इस विद्यालय के वो सारे कार्यभार को अपनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ। और जिस तरह से अभी हम देख करके आए हैं, परीक्षा संचालित हो रही है, इतने डिसिप्लिन्ड वे में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, इतने तन्मयता से सारे टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है, निश्चित रूप से राधा वल्लभ जी की जो कार्यक्षमता है उसको प्रकट करता है। मैं निश्चित रूप से अहिंसा, व्यसन मुक्ति और शाकाहार अभियान समिति की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से, मेरे साथी जो संयोजक हैं श्री रविंद्र कुमार जी साहब बज और जो प्रभारी हैं श्री NM सोगानी साहब, उनकी ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भाई राधा वल्लभ जी का। और अब मैं ज़रूर ये निवेदन करूंगा कि आपको हमारे इस अभियान में क्या लगता है, आप क्या इसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से बच्चों को और दूसरे बच्चों को और दूसरे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, वो कृपया प्रकट करें। राधा वल्लभ जी। परम आदरणीय राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रेरणा से जो आप लोग यहाँ पधारे हमारे स्कूल में, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जिस अभियान को लेकर आप चले हैं वो आज हमारे समाज की सबसे पहली प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ पधार कर और ये परीक्षा आयोजित कर बच्चों को एक नया संदेश देने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पर हमारे बच्चे इससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जो 4 उद्देश्य आपने बताए, जीवों पर दया करो, इसमें प्राणी मात्र भी शामिल है, यह आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्यसन मुक्त रहना बहुत बड़ी आवश्यकता है इस ज़माने की। आज हम देख रहे हैं कि व्यसन में छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा लगे हुए हैं, उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आपने ये अभियान चलाकर निश्चित तौर पर उनके दिमाग में एक बात को सोचने को मजबूर किया है कि यह ऐसी बात क्यों कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर यदि कोई थोड़ी बहुत कमी है तो वो इसमें पूरी होगी और व्यसन मुक्त होंगे। एक बात और, शुद्ध शाकाहार की बात हम कर रहे हैं तो कहीं भी शाकाहारी मनुष्य जो शाकाहार को उपयोग में लेते हैं दूसरे लोगों की तुलना में कहीं भी कमजोर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और शुद्ध शाकाहार का प्रयोग करके ही हम जीवन को सफल बना सकते हैं, जैसा कि महाराज ने संदेश दिया है। तीसरी बात, तो सबसे बड़ी आज समय की आवश्यकता है कि हम केवल हमारी तरफ देखते हैं, हमारे परिवार की तरफ देखते हैं, हम देश और राष्ट्र की तरफ नहीं देखते। तो एक संस्कार बच्चों में होना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति उनको थोड़ी जागरूकता हो, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम हो। और इस अभियान में जो आप चले हैं, ये अभियान बहुत बड़ा अच्छा अभियान है। और मैं तो कहता हूँ आप हमारे स्कूल का धन्यवाद नहीं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे स्कूल को इसके लिए चुना और हमारे बच्चे इससे चीज़ को पढ़कर, सुनकर, समझकर निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः आपका, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे वाइस प्रिंसिपल जो भी यहाँ हैं और टीचर्स को, जिन्होंने इतनी लगन के साथ और मेहनत के साथ इस परीक्षा को आयोजित किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधा वल्लभ जी साहब आपका। अब हमारे बीच में ही यहाँ पर जो इस प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित किया है और उसमें बहुत अपना सहयोग दिया है, और उनका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करके, और मैं चाहूँगा कि इस अभियान समिति ने जो यह छोटा सा प्रयास किया है, परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्र संत 108 श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। डी पाठक साहब। ये एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है, क्योंकि जो टीन एज में व्यसन बच्चों को लगता है, इस समय पर उनको आप लोगों ने प्रेरित किया है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और सोचने को मजबूर किया है। अच्छे नागरिक बनने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, अहिंसा, व्यसन मुक्त होना। और मैं सोचता हूँ कि इससे श्योर बच्चों में जागरूकता बहुत आएगी और आने वाली जनरेशन कुछ अच्छी बन जाएगी। अब हम
जो पूरी परीक्षा को जो आयोजित की गई है, चल रही है, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे बीच में वाइस प्रिंसिपल महोदया श्रीमती वीना जी आनंद, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस अभियान के बारे में 2 शब्द कहें। की तरफ से बहुत ही अच्छा एफर्ट है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी आजकल भटक रही है, उनको ऐसा लगता है सिगरेट पीना या ड्रिंक करना ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड, वो इसको आम अलाउड कि ये सब एक्टिविटीज़ अलाउड है, इस तरह से लेके चलते हैं नॉर्मल वे में। परंतु उनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि ये जो है उनके लिए बहुत हानिकारक हैं। यही युवा पीढ़ी कल की राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं और उनको सही दिशा निर्देश देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो अभियान है, अभियान समिति की तरफ से बहुत ही अप्रिशिएबल एफर्ट है। मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी और वो ज़रूर सही रास्ते पे ही चलेंगे। धन्यवाद। समाज से जुड़ना तो जरूरी है। नहीं, वो तो सही तरह के स्वरूप कहेंगे, ये कभी नहीं सुनता है। फिर पहले की अवस्था में यहाँ पर रहने करके सारा संचालन करते थे, बहुत कुछ काम किया। कोई आदमी समय निकालता है जो बिजी है, जो निकलना है ना मेरी क्या बोले मैं आपको बताऊं सर, इतना एक्टिव ये थे उस जमाने में, हम लोग कहीं नहीं। अरे साहब अपना पूरा पेमेंट क्या